मुजफ्फरनगर नगर पालिका परिषद के टाउन हॉल सभा कक्ष में शनिवार को पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप के नेतृत्व में बोर्ड की एक ऐतिहासिक बैठक संपन्न हुई। मात्र 20 मिनट की संक्षिप्त लेकिन बेहद प्रभावी कार्यवाही में बोर्ड ने शहर के विकास की नई इबारत लिखते हुए 159 प्रस्तावों वाले विशाल एजेंडे को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इस बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 290.34 करोड़ रुपए के मूल बजट के साथ साथ कुल 486.76 करोड़ रुपए की भारी भरकम विकास कार्य योजना को मंजूरी दी गई। टाउन हॉल में स्थापित होगा भगवान परशुराम का स्मारक। बोर्ड बैठक का सबसे प्रमुख आकर्षण पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप द्वारा रखा गया भगवान परशुराम के भव्य स्मारक का प्रस्ताव रहा। टाउन हॉल परिसर में लगभग 50 लाख रुपए की लागत से इस स्मारक को स्थापित करने के निर्णय पर सदन के सभी सदस्यों ने एकमत होकर अपनी सहमति दी। पालिका अध्यक्ष ने इसे शहर की सांस्कृतिक विरासत और सम्मान का प्रतीक बताया। अधिशासी अधिकारी डॉक्टर प्रज्ञा सिंह द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों में शहर की सूरत बदलने वाली कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। बोर्ड ने शहर के सौंदर्यीकरण के लिए 24 करोड़ रुपए के 30 विशेष कार्यों को स्वीकृति दी है। इसके अंतर्गत मेरठ रोड, रुड़की रोड और कच्ची सड़क क्षेत्र में करीब 5.5 करोड़ रुपए की लागत से भव्य प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। साथ ही मेरठ रोड और सर्कुलर रोड के कायाकल्प के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। युवाओं और पर्यटन के लिए नई सौगातें। नगर पालिका ने युवाओं और बच्चों के मनोरंजन का भी विशेष ध्यान रखा है। जानसठ ओवरब्रिज के नीचे बास्केटबॉल कोर्ट और गांधी कॉलोनी ओवरब्रिज के नीचे ओपन जिम बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। इसके अलावा शहर के तीनों ओवरब्रिजों को आकर्षक सीएनसी कटिंग और लाइटिंग से सजाया जाएगा। कंपनी बाग में टॉय ट्रेन के सौंदर्यीकरण पर 1.20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि निराश्रितों के लिए 52 बिस्तरों वाला आवासीय कंटेनर भी तैयार किया जाएगा। बुनियादी ढांचे में होगा व्यापक सुधार। शहर की जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिलाधिकारी आवास से सुजडू चुंगी तक आरसीसी नाले का निर्माण कराया जाएगा। इसके साथ ही 300 से अधिक नई सड़कों के निर्माण, पेयजल आपूर्ति में सुधार और पथ प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रस्तावों को भी सदन ने मंजूरी दे दी है। बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 1 फरवरी 2026 तक पालिका के पास 267.78 करोड़ रुपए अवशेष थे। अनुमान है कि 2026-27 में 486.76 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी पालिका के पास लगभग 70.37 करोड़ रुपए शेष रहेंगे। बैठक में पदेन सदस्य एमएलसी वंदना वर्मा का स्वागत किया गया। बैठक की शुरुआत में वार्ड 20 के दिवंगत सभासद हनीपाल को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में 55 में से 45 सभासद उपस्थित रहे, जिन्होंने एक स्वर में शहर के विकास के लिए अपना समर्थन दिया। देखिए, कोई बहुत खुशी की बात है। हम लोग होली के मौके पे मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। और यहाँ पर सब लोग बहुत ही ज्यादा एंथुसियाज्म के साथ काम कर रहे हैं, बहुत ही ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। इसकी मैं बहुत बधाई देती हूँ बोर्ड को। और बाकी कोई विशेष कारण तो है नहीं आने का। देखिए, आज की बोर्ड मीटिंग में सबकी सभासदों की सबके सर्वसम्मति से बोर्ड मीटिंग पे सारे प्रस्ताव हमारे पास हो गए हैं। 290 करोड़ के ये आज का एजेंडा है और 239 के निर्माण कार्य हैं, जिसमें कि जहाँ की भी हर वार्ड में जहाँ की पाइपलाइन खराब है जल व्यवस्था में, वहाँ की पाइपलाइन दोबारा नहीं डलेगी। और तीनों जो पुल हैं हमारे, उनका सौंदर्यीकरण है। तीनों जो हमारे मेन द्वार हैं, उन पे हमारे मेन गेट बन रहे हैं। तीनों के जहाँ से हमारे मुजफ्फरनगर में एंट्री होती है, वहाँ के तीनों गेट हम बना रहे हैं। सब सड़कों का सभी का निर्माण हो रहा है। और इसमें इसके अतिरिक्त जो 5 करोड़ की राशि हमने श्री राम जल निगम को दी है, जो श्री राम कॉलेज का जो नाला है, जिसकी वजह से बहुत सब सड़कें खराब हो रहा है, तो वो हमने ट्रांसफर कर देंगे 5 करोड़, जिससे कि वहाँ के नाले का निर्माण हो जाए।
और जो हमारा मीनाक्षी चौक था उसको अटल बिहारी चौक का भी नाम हम देने का प्रस्ताव रखा है। और जो हमारा सुजुड़ चौक था उसको भी हमने अमर अब्दुल हमीद चौक का नाम दिए जा रहा है। और सर्कुलर रोड की दोनों तरफ की सौंदर्यकरण हो रहा है। डीएम साहब के हाउस के बाहर सौंदर्यकरण हो रहा है। शहर में बहुत अच्छा विकास कार्य चल रहे हैं, झांसी की रानी चौक कैसा है कि कैसे और मांग कर रहे हैं? बिल्कुल होगा, वो भी होगा, सब हमारे प्रस्ताव में है। कोई भी चौराहा छोड़ा नहीं जाएगा। जो अब इस बोर्ड मीटिंग में रखे गए हैं और जो नहीं रखे गए हैं वो अगली बोर्ड मीटिंग में रखे जाएंगे। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।